स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। 25 साल तक लोकसभा सांसद रहने के बाद सोनिया गांधी ने इस बार चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उसमें राजस्थान से सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे का नाम शामिल है। सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस लिस्ट के बाद यह तय हो जाता है। हालांकि अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थीं कि सोनिया गांधी चुनावी राजनीति से अब अपने आप को अलग कर सकती हैं और राज्यसभा के जरिए वो सदन जा सकती हैं, और कुछ ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। राजस्थान से सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा रही हैं, यह तय हो चुका है, और अब वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें राज्यसभा भेजने के लिए किन किन नामों का ऐलान किया गया है। तो सोनिया गांधी जो कि राजस्थान से अपना नामांकन दाखिल करेंगी, अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से, अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार से और चंद्रकांत हंडोरे महाराष्ट्र से, ये वो 4 नाम हैं जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। और सबसे बड़ा नाम अगर इस लिस्ट में किसी का है तो वो सोनिया गांधी का है, जो अभी तक लगातार रायबरेली से चुनावी ताल ठोकती आ रही थी। इस बार ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, लोकसभा चुनावों में नहीं उतरेंगी, और कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी राजस्थान से नामांकन दाखिल करेंगी राज्यसभा के लिए। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी थोड़ी ही देर में राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगी। नामांकन भरने के लिए सोनिया गांधी जयपुर पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट से वो सीधे राजस्थान विधानसभा पहुंची हैं, जहां वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इस बार वो राज्यसभा से सदन जाएंगी, यानी कि राज्यसभा से संसद पहुंचेंगी। सोनिया गांधी अपने 25 सालों का जो लोकसभा सांसद का करियर था वो सोनिया गांधी यहीं पर खत्म कर रही हैं, और वो राज्यसभा से अब राजस्थान जा रही हैं। थोड़ी देर में पर्चा भरेंगी, विधानसभा पहुंच रही हैं, और उनके साथ राहुल गांधी मौजूद हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तो सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंच रही हैं। हालांकि कई जगह से उनको ऑफर दिए जा रहे थे। पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि दक्षिण से सोनिया गांधी राज्यसभा जाएं, कुछ नेता चाहते थे हिमाचल प्रदेश से सोनिया गांधी हिमाचल जाएं, लेकिन जो जगह चुनी गई है वो राजस्थान है। राजस्थान से थोड़ी ही देर में नामांकन भरेंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से राज्यसभा की मेंबर बनने जा रही हैं, और इसके लिए नामांकन के लिए जयपुर पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी सुबह एयरपोर्ट पहुंची, और अब देखिए जो काफिला है सोनिया गांधी का वो यहां पर आ चुका है। सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, साथ में प्रियंका गांधी हैं, और आप देखिए विधानसभा के अंदर जा रही हैं, चूंकि ये नॉमिनेशन फाइल करना है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान से कश्मकश जो पार्टी में चल रही है, गुटबाजी जो चल रही है, उसको खत्म करने के लिए एक बड़ा सियासती संदेश है। और पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य बनने जा रही हैं, और राजस्थान से इसका सिलसिला शुरू हो रहा है। बड़े लवाजमे के साथ सोनिया गांधी यहां पर आई हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम सारे जो विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं। सभी विधायकों को कांग्रेस के यहां पर बुला लिया गया था, और विधानसभा में 11 बजे का समय दिया गया था कि सोनिया गांधी नामांकन दाखिल करेंगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने जा रही हैं सोनिया गांधी। रायबरेली की सीट छोड़कर अब राज्यसभा की सदस्य बनने जा रही हैं सोनिया गांधी, और इसके लिए सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से अंदरूनी कलह से गुजर रही है, जो कश्मकश पार्टी में चल रही है, जो बड़े नेता कांग्रेस से छिटक के जा रहे हैं, उसके लिए एक सियासती संदेश देने की कोशिश की। बाहरी लोगों को बहुत ज्यादा, यानी अगर प्रदेश में राज्यसभा की सीट है और किसी बाहर के किसी सदस्य को यहां पर लाया जाता है तो पार्टी में बहुत ज्यादा असंतोष होगा। दूसरी बात, गहलोत और पायलट के बीच में जो चल रहे विवाद से कांग्रेस ये मानती है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लिहाजा पार्टी में संतुलन बनाए रखने के लिए एक मॉनिटरिंग की जरूरत है, और मॉनिटरिंग सोनिया गांधी खुद करेंगी। और यही वजह है कि राज्यसभा से सोनिया गांधी सदस्य बनने जा रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब सोनिया गांधी राज्यसभा का सदस्य बनेंगी। पार्टी में गुटबाजी खत्म करने के लिए, जो कश्मकश चल रही है उसको खत्म करने के लिए एक सियासती संदेश देने की कोशिश है, और उसके लिए सोनिया गांधी के साथ खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहां पर आए हुए हैं। सोनिया गांधी जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची, उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद थी, और अभी भी गाड़ी में सोनिया
गांधी के बगल में प्रियंका गांधी थी जो उनके साथ विधानसभा में आई हैं। नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा राजस्थान से, यानी जो 3 सीटें थी जिसमें 2 ने बीजेपी ने नाम ऐलान कर दिया है और कांग्रेस की तरफ से अब पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य बनने जा रही हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो सोनिया गांधी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ सचिन पायलट मौजूद हैं, गोविंद डोटासरा मौजूद हैं और सोनिया गांधी का स्वागत किया जा रहा है। विधानसभा वो पहुंच गई हैं और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव ना लड़ना और राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना कई सारे मैसेज देने की कोशिश है और राजस्थान को ही चुनना। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सीट राजस्थान में खाली हुई और उसी जगह से जो सोनिया गांधी है वो अपना नामांकन दाखिल कर रही है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, राजस्थान को सोनिया गांधी के लिए चुने जाना, क्या मैसेज पार्टी देने की कोशिश कर रही है राजस्थान से सोनिया गांधी के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक सियासी मैसेज देने की कांग्रेस ने कोशिश की है, खासतौर पे उस वक्त जब पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत चल रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेहद नुकसान हुआ है और पार्टी के जो नेता है वो ये मानते हैं कि गहलोत और पायलट के जो बीच में विवाद हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नुकसान है। 3 अप्रैल 2024 को मनमोहन सिंह जी की सीट खाली हुई, भूपेंद्र यादव ने ये सीट छोड़ी और किरोड़ी लाल मीणा जो कि राज्यसभा सदस्य थे वो भी विधानसभा चुनाव में जीते। 3 सीटें खाली हुई, बहुमत के आधार पर 2 बीजेपी को मिल गई हैं और बहुत ज्यादा बहुमत नहीं था। ये वजह है कि एक सीट जो बची थी वो सोनिया गांधी यहां से नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। जो नेताओं से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के गार्जियन जो हैं वो यहां पे हमारे बीच मौजूद हैं, लिहाजा जो बहुत दिनों से जो विवाद चल रहा था कम से कम उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी और उसके बाद पार्टी एक फोरम पर आकर कहीं ना कहीं अच्छा एक प्रेजेंटेशन दे सकती है, चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। गहलोत और पायलट के बीच का विवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी एक पहल है। ये इस तरीके का मैसेज कांग्रेस नेताओं के बीच में है। यही वजह है कि आप देखिए जब सोनिया गांधी सुबह पहुंची एयरपोर्ट पर तो सारे नेता वहां पर मौजूद थे। अशोक गहलोत वहां पर मौजूद थे, सचिन पायलट वहां पर मौजूद थे, गोविंद डोटासरा वहां पर मौजूद थे। सारे विधायकों को रात को ही फोन कर दिया गया था, जितने भी विधायक थे वो यहां पर आ गए। प्रस्तावक के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जो है टीकाराम जूली, ये सभी वहां पर अंदर मौजूद है। उनको बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो एकजुट एक जाजम पर साथ मौजूद होने का संदेश राजस्थान से देने की कोशिश है कि कम से कम राजस्थान से जो गुटबाजी पूरे देश में कांग्रेस के अंदर फैली थी, जो एक सियासी संदेश गया था कहीं ना कहीं, उसको दूर करने के लिए अब उन्होंने अपने गार्जियन को यहां पर चुना है। वो कहीं ना कहीं इस बात की कम से कम मॉनिटरिंग करेंगी, खासतौर पर उस वक्त जब एक ऑपोजिशन के नाते कांग्रेस बहुत ज्यादा अंतरकलह से यहां पर जूझ रही है। तो अभी फिलहाल विधानसभा के अंदर मौजूद है सोनिया गांधी, तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं कांग्रेस के। थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जितने भी विधायक हैं उसके साथ एक मीटिंग लेंगी सोनिया गांधी और कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था और आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरीके की रणनीति है, विधानसभा में किस तरीके से जो पार्टी नेता हैं वो सदन में सरकार। बिल्कुल मनीष, देखिए राजस्थान के लिए तो संदेश सोनिया गांधी की तरफ से दे दिया गया, कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया, लेकिन सोनिया गांधी ने अपने गढ़ यानी कि रायबरेली की सीट को छोड़ा है। लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ रही हैं। अब राज्यसभा उन्होंने पसंद क्यों की है, जरा दर्शकों को यह समझा देते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी ये तो तय हो गया है। अब कौन लड़ेगा ये भी एक सवाल है जो कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया है। अब सोनिया को क्यों रायबरेली से ज्यादा राज्यसभा पसंद है? देखिए यूपी की रायबरेली सीट से 5 बार की सांसद रही हैं सोनिया गांधी। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए सेफ क्यों नहीं है ये एक सवाल है, क्योंकि यहां पर अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुकी हैं, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के, और वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इससे यह माना जा सकता है कि कांग्रेस रायबरेली में कमजोर हुई है। पिछले चुनाव में राहुल अमेठी गंवा चुके हैं और इस बार रायबरेली से रिस्क नहीं लेना चाहती हैं सोनिया गांधी। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीट खाली हुई हैं और संख्या बल के हिसाब से सोनिया की जीत पक्की है, क्योंकि यहां पर एक राज्यसभा उम्मीदवार को 51 वोट की जरूरत है चुनाव जीतने के लिए। और अगर आप संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो सोनिया गांधी यहां पर चुना जाना उनका तय है और इसी लिहाज से वो राज्यसभा भी पहुंच जाएंगी। और एक डर जो कांग्रेस के लिए है कि ऐसा ना हो कि रायबरेली की सीट हार जाए, रायबरेली में चुनाव हार जाए, तो जो एक साख दाव पर लगती सोनिया गांधी की, वो साख भी अब कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से बचा ली गई है। सोनिया गांधी की राजस्थान से राज्यसभा जाने पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तुम्हें गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता
और कई वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। वो आएंगी तो मैं समझता हूँ कई योजनाएं तो भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे कि सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं। तो हमारी कोई योजनाएं होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उस पर भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का, ये मैं कह सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें। तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत तो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा रही हैं और उसके लिए राजस्थान को पार्टी की तरफ से चुना गया है। लेकिन अब कांग्रेस के सामने कई सवाल हैं जो इस वक्त मुश्किल पैदा कर सकते हैं और वो रायबरेली सीट को लेकर हैं। हालांकि तेलंगाना से भी सोनिया गांधी को ऑफर था, इसके बाद उन्होंने राजस्थान को ही क्यों चुना, ये भी आपको समझाते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को ऑफर दिया था कि वो तेलंगाना से यहां पर राज्यसभा का उम्मीदवार बन जाए। कांग्रेस सोनिया को लोकसभा लड़ाने का रिस्क फिलहाल लेना नहीं चाहती है। दरअसल तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था। सोनिया अगर साउथ से लड़ती तो नॉर्थ में गलत मैसेज जाता, संदेश ये जाता कि कांग्रेस अपने गढ़ को छोड़कर, रायबरेली सीट को छोड़कर तेलंगाना जा रही हैं सोनिया गांधी। तो ऐसा लगता जैसे अपने हार के डर से रायबरेली को छोड़कर सोनिया गांधी तेलंगाना जा रही हैं, इसलिए तेलंगाना को नहीं चुना गया। आपको जानकारी दे दें कि 10 जनपद में बने रहने के लिए सांसद रहना जरूरी है। और क्यों कांग्रेस के सामने कश्मकश की स्थिति पैदा हुई, क्यों ये फैसला लेना पड़ा, इसे आप पिछली बार के नतीजों से समझ सकते हैं। रायबरेली सोनिया ने सीट छोड़ दी है, अब प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अमेठी तो पिछले ही चुनावों में कांग्रेस गंवा चुकी है। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। हालांकि पिछली बार 2 सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, एक सीट अमेठी थी और एक सीट वायनाड थी। अमेठी सीट राहुल गांधी हार गए थे। इस बार भी दोनों ही सीटों को लेकर अभी सवाल बना हुआ है कि रायबरेली और अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा। नॉर्थ में सोनिया गांधी अब मोर्चा संभाल रही हैं राज्यसभा के जरिए और साउथ में राहुल गांधी। कैसे? राजस्थान से राज्यसभा जाने की तैयारी सोनिया गांधी ने कर ली है। रायबरेली से चुनाव लड़ने का रिस्क फिलहाल ना सोनिया गांधी लेना चाहती है ना पार्टी लेना चाहती है। अगर तेलंगाना से लड़ती तो नॉर्थ में गलत मैसेज जाता, मैसेज ये जाता कि अपनी सीट को छोड़कर सोनिया गांधी तेलंगाना जा रही हैं, यानी उन्हें हार का डर सता रहा है। वहीं साउथ में राहुल गांधी हैं क्योंकि केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, हालांकि 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अमेठी हारने के बाद से राहुल साउथ में ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। तो ये 2 बड़े चेहरे और दोनों ही बड़े चेहरे अपनी अपनी राजनीति के जरिए 2 बड़े रीजन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर में सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं राजस्थान के जरिए, तो वहीं साउथ में राहुल गांधी पिछले दिनों से लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि वो केरल के वायनाड से लोकसभा के सांसद हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है, पर्चा दाखिल कर दिया है। देखिए अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो 70 विधायक हैं राजस्थान में कांग्रेस के और एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 51 वोट की जरूरत है। ऐसे में सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना लगभग तय है क्योंकि 3 ही सीट खाली हुई हैं और 3 ही उम्मीदवार अभी फिलहाल दोनों ही दलों ने उतारे हैं। 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और एक उम्मीदवार सोनिया गांधी के रूप में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। संख्या बल देखेंगे तो 115 विधायक बीजेपी के पास है और इस संख्या बल के मुताबिक बीजेपी 2 कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेज सकती है और 70 विधायक कांग्रेस के पास है। इस संख्या बल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक ही कैंडिडेट कांग्रेस का चुना जाना तय है और वो कैंडिडेट होंगी सोनिया गांधी। इससे 2 मैसेज देने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। पहला मैसेज तो ये है कि अब रायबरेली से चुनाव तो सोनिया गांधी लड़ने वाली नहीं है, वो सीट खाली हो रही है। अब क्या उस सीट को क्या कोई गांधी परिवार का उम्मीदवार ही लड़ेगा? और दूसरा संदेश ये है कि राजस्थान में जिस तरीके का बिखराव हुआ था, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हो गया था, उस
उत्साह को फिर से भरने की कोशिश की गई है सोनिया गांधी के जरिए। और आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के तमाम नेताओं को, वो भी इसी तरफ इशारा करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया है सोनिया गांधी ने और उनका चुना जाना भी तय है। संख्या बल तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो संख्या बल है उसके अनुसार तो जो 2 सीटें थी वो बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और एक जो है जो कि 3 ही थी, उसकी वजह से 51-51 के हिसाब से अगर अंकगणित दिखाया जाए तो संख्या बल के हिसाब से विपक्ष यानी जो कांग्रेस है उस पर राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी बनने जा रही हैं। जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे बात करने में बड़े दिलचस्प जवाब आ रहे हैं। उनसे जरूर कहा जा रहा है कि राजस्थान से कांग्रेस को ताकत मिलेगी, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें जब सुबह सुबह हम लोग एयरपोर्ट पर थे जो देखने को मिली वो भी बहुत दिलचस्प थी। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी आई और उसके साथ गाड़ी पर बैठ गई। जो पीछे की जो गाड़ी थी उसमें राहुल गांधी थे, उनके साथ अशोक गहलोत बैठे हुए थे। चर्चा करते हुए वो यहाँ पर आए थे। अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर सुबह ही पहुंच गए तो उसके बाद जब अंदर पहुंचे तो सारे विधायक जो थे उन्होंने एक सुर में एक साथ सोनिया गांधी का अभिवादन किया, उनको बुके भेंट की और उसके बाद अब नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है विधानसभा के अंदर। कर दिया है सोनिया गांधी ने और अभी यहाँ से जब निकलेंगे तब रामबाग के अंदर सभी विधायकों को बुलाया गया है कांग्रेस के, उनके साथ चर्चा करेंगी। चाय एक पार्टी रखी गई है जो विधायकों के साथ बातचीत की जाएगी औपचारिक रूप से कि आखिरकार विधायक क्या फीडबैक देते हैं। मुख्य तौर पर यह माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों और साथ साथ अगर पार्टी में कोई दिक्कत है विशेष रूप से राजस्थान में तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई फीडबैक लिया जाए, ये एक जरूरी है। और इसके बाद सोनिया गांधी यहां से रवाना होंगी। तो ये पूरा कार्यक्रम आज के दिन तय किया गया है। लेकिन सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी लगातार मौजूद रही हैं, गाड़ी में बैठ के आई हैं और उसके बाद अंदर भी जब जो प्रस्तावक के तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली थे, वो उनसे उन्होंने मुलाकात करी है और उसके बाद सारा कार्यक्रम यहां पर तय हुआ है और अब थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी यहां से रवाना होंगी। बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है, वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। और सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर अब राज्यसभा के जरिए सदन में जाएंगी, यानी कि वो सदन में तो रहेंगी लेकिन लोकसभा के सांसद के तौर पर नहीं बल्कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर रहेंगी और इसके लिए उन्होंने राजस्थान को चुना है। रायबरेली को लेकर हालांकि तमाम समीकरणों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल कांग्रेस के सामने भी खड़ा हो गया है कि क्या रायबरेली में हार का डर कांग्रेस को सता रहा है? क्यों सोनिया गांधी ने रायबरेली को छोड़कर राज्यसभा का रास्ता तय किया है, राजस्थान को चुना है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और एक और चीज जो सबसे बड़ी खड़ी हो रही है वो ये कि रायबरेली से अब सोनिया गांधी नहीं तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा? मनीष, देखिए एक तरफ उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट को छोड़ना, कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में हार का डर क्या कांग्रेस को सता रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में से देखा जाए तो एक स्ट्रांग रणनीति हो सकती है बिखरे हुए संगठन को मजबूत करना और लोकसभा के लिहाज से अपने कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति भरना। जी हाँ, ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। मैसेज देने की कोशिश की है। कुछ शाम को जो हम नेताओं से बातचीत कर रहे थे और आज सुबह भी जब अशोक गहलोत से हमने सवाल पूछा कि अब रायबरेली से किसका चयन होने वाला, हालांकि उन्होंने मुस्कुरा के यही जवाब दिया कि पार्टी जो तय करेगी। लेकिन जो अंदर खाने से जो हमें खबरें मिली उसके मुताबिक ये है कि एक क्षेत्र में केंद्रित पार्टी के रूप में प्रदर्शित नहीं करना चाहती थी। और दरअसल राहुल केरल की वायनाड सीट पर हैं, लोकसभा सांसद हैं, मल्लिकार्जुन कर्नाटक की सीट से हैं, इसलिए सोनिया गांधी ने उत्तरी राज्य से ही कांग्रेस के आला कमान ने उन्होंने तय किया है कि यहां से उनको राज्यसभा सदस्य बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि राजस्थान में जिस तरीके से बिखराव है पार्टी में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान देता है। और मैं आपको मनीष बीच में रोक रही हूं, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। रेणुका चौधरी तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट होंगी। वहीं अनिल यादव को भी तेलंगाना से कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो राज्यसभा भेजने में जो उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि रेणुका चौधरी को भेजा जा रहा है, अनिल यादव को तेलंगाना से कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं जीसी चंद्रशेखर को कर्नाटक से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अजय माकन भी कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। रेणुका चौधरी तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगी और अनिल यादव तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे, जबकि कर्नाटक से जीसी चंद्रशेखर को भेजा गया है और अजय माकन को कैंडिडेट के तौर पर, राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। तो देखिए राज्यसभा से जो कैंडिडेट भेजे जा रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिहाज से लोकसभा चुनावों के समीकरणों को भी सेट करने की कोशिश की जा रही है।